हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम जानेंगे कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर आप ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता क्या है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है असल में। ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनेगा, देख लेते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो देखो अब समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। देखो, हमने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमारा दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक मिलकर बना है आपका सल्फर से और एक ऑक्सीजन से, जो दोनों के दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप सिस्टीन। ग्रुप सिस्टीन। अब देखो, ग्रुप सिस्टीन की बात हो रही है। तो देखिए, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर समझना है तो इसके लिए हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? प्रॉपर्टी। बाय विच इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्या करता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप वाइज देखा जाए। जैसे यहां पे ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वाइज देखा जाए तो हमारा क्या होता है? डाउन से अप, डाउन से अप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन से अप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो यानी यहां पर ऑक्सीजन क्या है? आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहां पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे? सल्फर से। चलो, इतनी बात हमें पता चल गई। इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें जानना है, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, किसकी ज्यादा किसकी कम है कंपाउंड के अंदर, और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, सेंटर एटम से फर्क नहीं ज्यादा नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा हमें देखना है कॉर्नर एटम्स को। ठीक है, ये सेंटर एटम है, हमें देखना है कॉर्नर एटम को सबसे ज्यादा। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था। तो देखो, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। यानी इसके हिसाब से पहले सेल में 2 और लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले सेल में 2 और लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसको स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। यानी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको भी 2 चाहिए होंगे और इसको भी 2 चाहिए होंगे। अब देखो, अब बात करें अब सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहां पे क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। 1 2 1 2। ठीक है, यानी यहां पर सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग की है और सल्फर ने यहां पे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग की है। ठीक है, तो यहां पे बात क्लियर हो गई है कि जो यहां पे डबल बॉन्ड बना है हमारा क्यों बना है? कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यानी शेयरिंग पेयरिंग हुई है, इसलिए हमारा डबल बॉन्ड यहां पे बना है और डबल बॉन्ड यहां पे भी। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर दोनों तरफ 2 डबल और डबल बॉन्ड बना है तो हमारा क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अगर हम यहां पे देखें, सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का पार्शली जो झुकाव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी इस तरफ ज्यादा खींचेंगे। और मैंने बताया था और सबको पता है ये चीज, अगर आप गेन करते हो इलेक्ट्रॉन तो आपका माइनस का आता है साइन, और अगर लूज करते हो इलेक्ट्रॉन तो क्या आता है? प्लस का। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, यहां डबल बॉन्ड बना है और यहां पे भी डबल। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग हुई है, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो
तो भाई ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, यानी गेन करते तो माइनस का 2 आता है, अगर ये माइनस का 2 है तो ये क्या होगा आपका प्लस का 2, ये भी यहां पे माइनस का 2 तो यहां पे ये प्लस का 2, यानी सिंपल सी बात है, अगर इसने गेन किए हैं ऑक्सीजन ने तो सल्फर ने लूज किए हैं इसके साथ, अगर यहां पे ऑक्सीजन ने गेन किया है तो सल्फर ने यहां पे इसके साथ लूज किया। तो अगर यहां पे अगर हम देखें कि भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो वो है आपका 4, कितना है 4। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ठीक है, ये तो मैंने हल्का फुल्का बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, लेकिन है क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी केमिकल में, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी क्या है केमिकल कंपाउंड, जैसे यहां पे था सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर है, ठीक है, तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जिस एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, जिस भी एलिमेंट की उसके अंदर बात हो रही है, हम ये देखते हैं उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या बोला मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं और कितने गेन किए हैं, कितने गेन, यही हम पता लगाते हैं और उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, या आपको केमिकल कंपाउंड है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जिस एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, जैसे यहां पे हमने सल्फर की बात करी, किसकी बात करी, सल्फर की, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, सल्फर की बात करी, किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसकी जो संख्या निकालते हैं, क्वांटिटी, वो हमारी कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये तो क्या हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सेकंड, जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारा छोटा सा, मानते हैं H2S, H2S। अब देखो H2S की बात करें हम तो देखो यहां पे भी हम सल्फर की निकालते हैं, निकाल के देखते हैं पहले, इसके बाद में तुम्हें एक सिंपल मेथड भी बताऊंगा। देखो यहां पे क्या हमारा सल्फर है, एक हाइड्रोजन मैंने यहां ले लिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहां ले लिया, कैसे स्ट्रक्चर बना लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। फिर से रिपीट करता हूं, हमें सेंटर वाले आइटम से कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले कॉर्नर को फुलफिल करो जितने होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे हमें पता है हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ये क्या करेगा, गेन या लूज करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा। तो देखो गेन करेगा या लूज करेगा, देखो कैसे पता लगेगा, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम और फ्रांसियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है यहां से लेकर यहां तक इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस का 1, यानी ये सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो यहां पे भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज। तो अगर सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन और सल्फर में से इसको 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज, अभी मान के चलते हैं कि लूज करेगा गेन, ठीक है, लूज करेगा ये गेन, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं लूज करेगा गेन, अभी देखते हैं। लेकिन हमें पता है कि इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब या तो लूज करें या गेन करें, अभी देख लेते हैं। वो तो हमें यहां दिख गया कि यहां पे क्या करेगा, लूज करेगा, लेकिन एक और तरीका है पता लगाने का कि लूज करेगा या गेन करेगा, कैसे, सल्फर और यहां पे हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में और वहां पे वो सिस्टीन ग्रुप में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप से जब हम 80 ग्रुप की तरफ जाते हैं, यानी लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती है। तो यहां पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से क्या होगी, सॉरी सल्फर से कम होगी, तो सिंपल आता है सल्फर से कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां से माइनस का 1 और यहां से प्लस का 1, यहां से माइनस का 1 और यहां से प्लस का 1 और यहां से माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया आपका -2। और देखो और सिंपल मैं बताता हूं, जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास, अभी हमने लिया था SO2 का, एक हमने लिया एग्जांपल H2S का, यहां पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो आया था हमारा कितना, -4, और यहां पर +4 आया था, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे इसका आया था -2।
अब देखो जैसे मानते H2SO4 H2SO4, देखो बात को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर निकालना प्रैक्टिस करेंगे। देखो अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन। देखो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है H2SO4 का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, सल्फर, ठीक है। तो ये देखो कि सल्फर के आसपास कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, हर तरफ इसकी क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की, तो इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, सल्फर से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सल्फर से ज़्यादा है, सल्फर से ज़्यादा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कहने का मतलब यह है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। तो अब ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हुई है। यहाँ पे कितने बॉन्ड की, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हुई है, तो यानी यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो माइनस का 1, यानी इसने एक लूज किया होगा प्लस का 1। अब यहाँ देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी, 2। तो यानी 2 इसने लिए होंगे, यानी माइनस का 2, तो इसने 2 लूज किए होंगे प्लस का 2, ठीक है। और मुझे पता क्या चला, माइनस और प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस का साइन आ जाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ सल्फर होगी, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी एक इलेक्ट्रॉन से लिया है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए इसको। तो देखो सल्फर के पास कितने हो गए, प्लस 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 आ रहे हैं, तो 2 2 4 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इसका, 6। कितना आया इसका, 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नोटिस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ 4 है, यहाँ सल्फर का -2 और यहाँ सल्फर का 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से बता देता हूँ होता क्या है, किसी भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पे H2SO4 था, किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका निकालना है, जैसे यहाँ सल्फर का निकालना था, ठीक है, उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस कंपाउंड में और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसकी जो संख्या होती है वो निकालते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो जैसे और देखते हैं, ये हो गया इसकी बात कि भाई हमें स्ट्रक्चर पता था, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लेते हैं कोई कुछ छोटे छोटे होते हैं, सिंपल तरीका और क्या है हमारा निकालने का, बाकी याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट और डाउन से अप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब देखो जैसे मान लेते हैं ये था हमारा, जैसे मान लेते हैं ये होता हमारा Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, इसका निकालना है। जैसे अब छोटे छोटे, अब शॉर्टकट वे बताता हूँ कैसे निकालते हैं। इसका निकालना है हमें, या हमें निकालना है MnO4 माइनस का, या हमें इसके निकालना है, अभी हमने निकाला H2SO4 का। देखो वो तो हो गया हमें जब स्ट्रक्चर पता था, अगर हमें स्ट्रक्चर ना पता हो कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, देखो मान लीजिए यहाँ पे Cr का निकालना है, यहाँ पे Mn का, और यहाँ पे मान लीजिए सल्फर का निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे Cr का निकालना है तो क्या करोगे, इसको x मान लो, यहाँ पे Cr कितने हैं 2, तो 2x, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 सॉलिड ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी -2 होती है इसकी वैलेंसी, इसको माइनस का 2 है ना, तो प्लस इसकी वैलेंसी होती है -2। कितना ऑक्सीजन है 7, तो 7। अब देखो फिर से रिपीट करता हूं, जिसकी निकालनी है उसको मान लो x, कितने क्रोमियम यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट, तो प्लस ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, तो -2 7 आ गया, क्यों ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल में -2।
तो सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, इक्वल के इस तरफ वो रखना है जो पूरे कंपाउंड को देखना, ऊपर जो चार्ज होगा ना, चार्ज जैसे यहाँ पे क्या था -2 था तो मैंने -2 रख दिया, ठीक है, इक्वल के यहाँ पे। अब देखो 2x 7 × 14 इक्वल -2, तो कितना है हमारा 2x -2, वहां जाके हो जाएगा +14, ये आ गया हमारा कितना 12, तो 2x यानी x आ गया आपका 12/2, यानी ओवरऑल आंसर है हमारा 6। अब वैसे ही जैसे मान लेते हैं इसकी निकालना है हमें MnO4 माइनस का, तो Mn का मान लेते हैं x जिसका निकालना है, ठीक है, प्लस में दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होती है प्लस का साइन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, 4 है ऑक्सीजन तो 4, इक्वल में ओवरऑल चार्ज देखो किसके पास कितने, ओवरऑल चार्ज यहां माइनस का आ रहा है, 1 लिखते हैं नहीं तो -1, तो यानी कितना हो गया हमारा x 4 × 8 यानी -8 हो गया, यहाँ पे -1 यानी कितना आ गया आपका -1 -8 वहां जाके +8 यानी आपका आ गया +7, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अब देखो H2SO4 का निकालते हैं, तो यहां पे सल्फर की निकालना है हमें, हाइड्रोजन की होती है वैलेंसी +1, लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो +1 इंटू में कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर की निकालनी है x, ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू में 4, इक्वल में ऑक्सीजन 4 थे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे क्या लगाओगे 0, यानी कितना आ गया आपका 2 × 2 प्लस का x 4 × 2 8 -8 हो गया, इक्वल में 0 यानी x इक्वल में कितना हो गया आपका 8, वहां जाकर -2 यानी ओवरऑल हो गया आपका आंसर 6, कितना हो गया 6, ठीक है। यानी यहां पे आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल हम इस तरह भी सकते हैं। और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मानते हैं हमारे पास ये होता MnO2 होता, MnO2 यहां पे हमें Mn का निकालना है, सेम वही है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे क्या होता, पहले x मान लो इसका निकालना है, प्लस में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, 2 है ऑक्सीजन तो 2, इक्वल में कितना हो गया हमारा कोई चार्ज नहीं तो 0, तो अब निकाल के देखो x -2 × 2 4 इक्वल में 0, यानी यहाँ पे आ गया x की वैल्यू आपका +4, ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं। या एक और कंपाउंड का निकाल लो NaBH4, देखो एक चीज याद रखना, अगर आपका H लेफ्ट साइड में हो, कौन सी साइड में लेफ्ट साइड में, तो इसकी जो वैलेंसी है लेना +1, ठीक है, और अगर आपका H राइट साइड में कंपाउंड के तो उसकी वैलेंसी ले लेना आप -1, देखो यहां पे राइट साइड में तो यहां पे इसकी वैलेंसी की -1। अब मानते इसका निकालें बोरोन का, अब देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 यानी 1, दूसरा एलिमेंट शुरू तो प्लस में x, अब H है मैंने बताया था राइट साइड है तो -1 इसकी वैलेंसी इंटू में 4, कोई चार्ज नहीं तो आएगा 0, कोई चार्ज इसके आसपास प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो 0। अब देखो ओवरऑल सॉल्व करते हैं, 1 प्लस में x माइनस का 4 इक्वल में 0, तो हमारा x इक्वल में कितना है हमारा प्लस माइनस माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, यानी x इक्वल में आ गया आपका 3, ठीक है। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मेथड है ये 100% हमारा एक्यूरेट नहीं है, कुछ कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं जिसके हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। उनमें से मैं एक का एग्जांपल दे देता हूं, देखो जैसे मानते हैं हमारे पास ये होता, जैसे हमारे पास होता Br3O8, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है हमारा Br3O8। तो देखो Br इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, Br एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, Br इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना है हमारा, आठ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब इसका भी नाम अगर हम दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं देखो कितना आता है। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका जैसे मानते हैं Cl और Cl है, Cl2 है ना हमारा, इसका हमने बनाया Cl और Cl, ठीक है, Cl और Cl इस तरह बनेगा इसका कंपाउंड। तो अगर हम इसका देखें
इन दोनों में यहाँ मतलब इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो सिंपल सी बात यह है कि ये भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी वो नहीं होगी, पार्शलिटी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 0। मैंने बताया था ना कि कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बनाना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ ज़्यादा खिंचाव होता है, तो इन्हें माइनस का हम उस तरफ लिख देते हैं, और जिसका कम खिंचाव है उसका प्लस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वली खिंचाव है दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारी बराबर है, तो 0 0। यानी जहाँ पे सेम एलिमेंट आएंगे, ठीक है, उनके बीच की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। जैसे यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, 0 0। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की है, क्यों, ऑक्सीजन हमारा क्या है 16 ग्रुप में है और 17 ग्रुप में आपका आता है ब्रोमीन, यहाँ ये आता है ऑक्सीजन सल्फर, और यहाँ इसमें क्या आता है फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ तीसरे नंबर पे हमारा ब्रोमीन है, और ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -2, ये -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, ये -2, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये -2, ये -2, ये -2। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस ब्रोमीन ने टोटल 7 बॉन्ड बनाए, कितने 7, जिसमें से एक की वैलेंसी निकालने की जरूरत, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कितना आएगा 0, तो बात खत्म। अब देखो इन सब की निकालते हैं, इस ब्रोमीन का इसने -2 लिया है तो यहाँ से +2 इसने लूज किया होगा, यहाँ से +2, यहाँ से +2। भाई सिंपल सी बात है, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो दूसरे ने क्या दिया है, तो 3 बार +2, यानी ओवरऑल इस वाले ब्रोमीन कितना होगा +6। यहाँ पे देखो ये +2 और यहाँ से +2, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, यानी 2 2 4 +4, और यहाँ पर भी +6, क्योंकि है ना। अब देखो इसका अगर हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारा हर जगह अलग आया है, एक ब्रोमीन का है +6, दूसरे का है +4 और तीसरे का है +6। ठीक है, ये तो इस मेथड से हो गया, लेकिन जो हमने ये वाला सीखा अगर हम इस मेथड से निकालें इसे तो कितना आएगा, Br3O8 है। ठीक है, Br3O8, तो देखो इसका निकालना है, x मान लो 3 है, 3x ऑक्सीजन होता है -2 इंटू में 8 इक्वल में 0, तो इसका कितना आ गया 3x -16 इक्वल में 0। देखो -16 वहाँ जाके प्लस का हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। तो देखो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे और यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्यों नहीं मैच कर रहा, ये हमारा निकला एवरेज। क्या निकला है हमारा एवरेज, कैसे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का एवरेज निकालूं, ठीक है, क्या निकालूं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा 6 + 4 + 6 बाय में 3 यानी कितना निकल गया हमारा 16 बाय में 3। तो देखो यानी कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसके हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा एक्यूरेट नहीं निकलता। अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा क्या निकलता है एवरेज। ठीक है, और यहां हम देखें तो हर एक ब्रोमीन का क्या है अलग अलग है, इसका सेम बस इसका अलग है। जैसे हम एक और कंपाउंड को देखें, जैसे हमारे पास है C3O2, ठीक है, C3O2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। देखो जैसे हमारा ये है, तुमने क्या किया 1 2 3 4 5 देखो हमने ये बनाया। अब देखो इसकी वैलेंसी देखते हैं। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब इसकी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ 2 बॉन्ड बने हैं, यहाँ सिंपल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी -2। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था तुम्हें 2 कार्बन के बीच में नहीं देखना, तो ये हो गया हमारा 0। लेकिन इसके साथ तो नहीं देखना, लेकिन इसके साथ तो देखेंगे, तो इसका हो गया हमारा +2। यहाँ पे इसे +2 और यहाँ पे आपका -2। ठीक है, तो यानी +2 0 +2, यानी इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, और अगर हम इस वाले मेथड से निकालें एक्स वाले, तो क्या आएगा आपका, कार्बन का निकालना है जैसे मान लो, तो कार्बन को मान लो x 3 है तो 3x, फिर प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है आपका -2, तो -2 इंटू में 2 इक्वल में क्या आ गया आपका 0। फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन का निकालना है, x माना, कार्बन यहाँ पे 3 है तो 3x लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होता है तो प्लस का साइन आता है, ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी होती है -2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू में इक्वल में 0। अब देखो 3x 2 2 4 इक्वल में 0, तो 3x कितना है हमारा इक्वल में 4, यानी x इक्वल में आपका कितना आ गया 4/3, 4/3। ठीक है, और अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज तब भी देखो कितना आएगा, 2 + 0 + 2 4 और 3 है 4/3। एवरेज भी निकालोगे इसका तो कितना आएगा आपका 4/3, 4/3। तो यानी हमारे क्या निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनका हम अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम उसका एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, तो स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, और इस वाले मेथड से हमारा परफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलता। तो आज हमने सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे इसको बैलेंस करना, जो हमारा बैलेंसिंग के लिए आता है। ठीक है, इसमें कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया होगा कि कैसे निकालते कैसे नहीं निकालते। टॉपिक समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।